यार ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अब मेरी नेक्सॉन में ही प्रॉब्लम हो। अंदर से दिखाता हूँ। जैसे सामने वाले जो डोर आए थे, ये जो 1600 रुपये, तो ये डोर लॉक के हो गए। हॉट पाइप भी बोलते हैं उसको। अपन को चलना है राइट में ही। तो हाँ जी भाई, स्वागत है सभी लोग का हमारे को नए ब्लॉग के अंदर। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे कर तो अपन कल से रहे थे 1 फरवरी 2023 से, बट आज से अपन डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये ब्लॉग अपना फर्स्ट रहेगा। तो कल अपन ने थोड़ा बहुत गाड़ी में काम करवाया था, कल स्टार्ट भी करना था, बट गाड़ी में काम था, वर्किंग था, तो उस वजह से लेट हो गए। सर्विस सेंटर पे टाइम लग गया, बाहर के गैरेजेस पे ट्राई किया कि भाई गाड़ी रिपेयर हो जाए, बट नहीं हुई। फिर सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा क्योंकि इसके डोर लॉक में कोई प्रॉब्लम थी। नेक्सॉन के अंदर हमारी जो नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन है, उसके डोर लॉक में प्रॉब्लम थी, और जो बूट के शॉकर्स थे उसमें प्रॉब्लम थी। तो वो पार्ट वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो वो फिर सर्विस सेंटर ही मुझे जाना पड़ा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या अपन ने रिप्लेस कराया है। कल वाला चीज़ आज दिखाते हैं। और थोड़ी बहुत एक वेडिंग है हमारे रिलेटिव की, वैसे रिलेशन में वो मेरे साले साहब भी लगते हैं, तो परिवार फैमिली में है। तो उनकी वेडिंग के लिए भी कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं क्योंकि उनकी 6 फरवरी की वेडिंग है। तो फ़िलहाल तो अभी पहले मैं दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या रिप्लेस करवाया है, फिर अपन आज चलेंगे अभी दोपहर में शॉपिंग करने अपने कपड़ों की। जो अपन ने कपड़े, यानी बिलोंग्स टू राजपूत कम्युनिटी, में राजपूत हूँ, तो हमारे यहाँ जोधपुरी सूट काफ़ी फेमस है। तो अपन ने एक सूट सिलवाया है जोधपुरी का, और कुछ नए शूज़ वगैरह लेने हैं। तो पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँ। तो ये रही अपनी नेक्सॉन, और इसके जो से अंदर से दिखाता हूँ। जैसे सामने वाला जो डोर लॉक है, अभी तो ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या एक प्रॉब्लम आई थी कि ये मेजर मैक्सिमम बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई है नेक्सॉन के अंदर। ये जो डोर मैकेनिज़्म है इसका इसका जो डोर मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है। यानी अंदर प्लास्टिक का पार्ट लगा हुआ है, वो टूट जाता है, जिस वजह से ये सिंगल वे में काम करता है। अब जैसे ये करता था, कभी कभी लॉक हो जाता, कभी कभी अनलॉक, और कई बार तो अनलॉक ही रह जाता था। और पता है अंदर गाड़ी के अंदर सामान पड़ा है, तो डोर अनलॉक होना बहुत बड़ी रिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका एक खर्चा आया था। और ये रही अपनी बूट, और अपन ने बूट के ये शॉकर्स चेंज करवाए थे। ये जो है पुलिंग शॉकर्स, तो बूट को जो ऊपर लेके जाते हैं, ये रिप्लेस करवा के नए डलवाए अपन ने। ये नए डलवाए अपन ने, और जो इसके पुराने वाले हैं वो ये रहे, क्योंकि गाड़ी को अपनी 5 इयर्स इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखो, ये मैं पूरा प्रेशर के साथ लगा रहा हूँ, तो ये पूरा अटक चुके हैं, ये ख़राब हो चुके हैं। किसी मतलब की नहीं है। घर वाले तो बोल रहे हैं इसी में पड़े रहने दे, बट ये किसी मतलब के नहीं है। और क्योंकि ये दोनों रिप्लेस हुए थे, ये पेयर आता है तो पेयर रिप्लेस हुआ था। बाकी अपना जो डोर लॉक का है, ये मैकेनिज़्म मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आई थी। ये है अपना सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर से यहाँ करके एक मोटर आती है, उसके साथ में एक लॉक आता है। तो ये लॉक क्या है कि लॉक कभी कभी लॉक हो जाता था, कभी कभी अनलॉक। तो ये अंदर से कोई पिन वगैरह इसकी ब्रेक हो गई थी। तो ये वैसे डिजिटली है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो सेंसिंग के साथ में, ये ऑटो स्पीड के साथ में लॉक होता है। तो फिर मैंने कहा यार सही करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीस की मामला हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और ये शॉकर अपने चेंज हो ही गए थे। और ये अपना खर्चा आया था भाई कल का 1600 रुपये, तो ये डोर लॉक के हो गए। और ये अपना जो है टेल गेट बूट बैलेंसर जो है, ये 700 रुपये के दो ये लगे हैं अपने 785 रुपीज़ के। और 275 का ये गोल्ड वाली मेंबरशिप अपन ने ली थी। ये तो इस मेंबरशिप का फ़ायदा ये है कि इसमें कूपन्स हैं। तो इसमें क्या है कि आपको पार्ट पे 10%, 12%, 5% अलग अलग टाइप का डिस्काउंट है। नेक्सॉन के ऊपर, मतलब हर एक कार के ऊपर है। टाटा में आपको ये गोल्ड क्लब मेंबरशिप मिल जाएगी। वैसे कार ख़रीदने पर भी मिलती है, न्यू कार ख़रीदने पर भी आप ले सकते हो, बट अभी मुझे कल सर्विस सेंटर ने ऑफ़र किया तो मैंने ले लिया। बाकी और इसी के साथ ये थोड़ा बहुत जो स्क्रूज़ वगैरह लगे थे, ये 739 रुपीज़ के ये वो हैं। और टोटल जो अपना बिल आया था वो आया था ये जो अपनी जो डोर नॉइज़ इश्यूज़ थे, तो ये गोल्ड बुक की डिस्काउंट में 10%, ये आपको लिखा हुआ दिखा हुआ 10% गोल्ड बुक। तो 885 रुपीज़ लगे हैं इनके डोर के
क्योंकि इसके डोर में इसके जो ग्लासेस हैं, ग्लास में एक आवाज़ आती थी जब अपन इसको नीचे करते थे, टक देने से एक आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था ग्लास टूट गया। वो रिपेयरिंग आया और टोटल बिल आया अपना 4485 रुपीज़ का। बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेबर चार्ज ही 1000 रुपये के लगभग लग चुका और 800 रुपये के लगभग टैक्स लग चुका, और थोड़ा बहुत ये तो डिस्काउंट मिल गया तो अपना बेनिफिट हो गया, वरना तो मुश्किल था। देखो ये आ रहा है पार्ट का वगैरह। अगर मैं आफ्टर ऑल आपको एक चीज़ बताऊं, लेबर चार्ज काफ़ी हाई हैं कंपनीज में, सभी में यही रहते हैं। और पार्ट वगैरह की प्रॉब्लम ये है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर नहीं मिलते। अब जैसे इसकी जो रेडिएटर हॉर्स पाइप है वो नहीं मिली मुझे, क्योंकि इसकी रेडिएटर हॉर्स पाइप भी लीक करती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी। इसकी रेडिएटर हॉर्स पाइप भी लीक करती है, तो फिर मैंने वो woodmo.com से मंगवाई थी। और इसकी डोर असेंबली है, ये जो इस लेफ्ट साइड के डोर की असेंबली है, ये भी मुझे बाहर मिली नहीं कहीं भी, क्योंकि मैंने 2-3 से बताया था, मैंने चेक करवाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला सर्विस सेंटर ले जाओ। और बाकी इसकी रेडिएटर जो असेंबली है वो मैं दिखाता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आ रही है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें, कैमरे में इतना नहीं दिखेगा, दिख जा भाई, दिख जा, शायद यहाँ से दिख जाए। चलो मैं बता देता हूँ आपको। जो एक रेडिएटर पाइप है अपना, जो हॉर्स पाइप भी बोलते हैं उसको, वो जो इंजन से जुड़ती है, इसमें पता नहीं कंपनी की क्या सेटिंग है, वो इसके ऊपर से आती है, यानी फैन बेल्ट के ऊपर से आती है। तो फैन बेल्ट, जो फैन बेल्ट दिख रही हो, ये फैन बेल्ट के ऊपर से आती है। तो क्या हुआ, एक बार कार यहाँ से टच हो गई थी बहुत पहले, तो ये क्या है, जो इसकी असेंबली है रेडिएटर की जो फिटिंग है, ये पीछे की तरफ चली गई थी पूरी। तो यार ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अब मेरी नेक्सॉन में ही प्रॉब्लम हो, ये सभी के नेक्सॉन में यही फिटिंग है कि जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर है, तो कम से कम वो स्ट्रक्चर ऐसा हो कि गाड़ी को अगर नॉर्मली हिट हो तो वो गाड़ी सेफली गैराज तक या कहीं भी निकल सके। ये ऐसी चीज़ है कि अगर ये फैन बेल्ट के टच होती है तो गई ये काम से। अभी तो गाड़ी टच भी नहीं हुई, मतलब एक बार टच हुई थी, उसके बाद भी 3 से 4 बार लीक कर चुकी। तो अभी 800-900 रुपये इसके खर्चा करो, फिर 500-600 रुपये, 800-900 रुपये का एक कूलेंट, फिर लेबर चार्ज, ऐसे करके 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा तो ये एक हॉर्स पाइप का आ जाता है। और कल जैसे सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि सर इंश्योरेंस क्लेम ले लो। मैंने कहा भाई ठीक है, क्लेम दिलवा दो। बोले नहीं सर, आपने ये बम्पर रिपेयर करा रखा है तो इसका नहीं मिलेगा, ये वो फलाना। तो भाई इंश्योरेंस क्लेम को फ्री में थोड़ी करवाते हैं, फ्री में करवाते हो तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ ठीक है। और जब मैंने पूछा कि भाई इसका अगर पेड में अपन करवाते हैं तो पेड में क्या खर्चा आता है, तो उन्होंने बताया कि 14 से 15 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर पूरा बम्पर रिप्लेस होगा, पेंट होगा, ये वो फलाना। मैंने कहा बम्पर वही लगा दो, अंदर की फिटिंग चेंज कर दो, अपना जो मेन चीज़ है वो कर दो, सिर्फ फिटिंग है ना वो रिपेयर कर दो, बाकी सारा जैसा है एज इट इज़ रहने दो। नहीं सर ऐसा नहीं होता, वो सेटिंग उग चुक होती है। अरे भाई कहाँ से सेटिंग उग चुक होगी यार, मतलब कुछ भी यार। चलो देखते हैं, अभी इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, अभी तो चल रही है फिलहाल। और अपनी हॉर्स पाइप एक एक्स्ट्रा पड़ी है कि कहीं भी प्रॉब्लम होगी नियर बाई किसी भी गैराज से अपन रिप्लेस करवा लेंगे। बाकी एक बार मेरे साथ लीक करी थी, तो करीब मैंने 200 किलोमीटर का सफ़र करके कंप्लीट करके जब मैं घर पहुंचा, उसके बाद घर पे आने के बाद पता चला कि यहाँ हॉर्स पाइप लीक कर गई। बट इतना तो है कि अभी तक तो कार ने धोखा नहीं दिया है, कार एकदम बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। बट जो फिटिंग है, फिटिंग का इश्यूज़ है। बट चलो इतना तो सह लेंगे, इंडियन ब्रांड है टाटा। बाकी अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे, सूट वगैरह की, शूज़ वगैरह लेंगे। तो सूट जो मैंने बनवाने दिया था उसकी फिटिंग भी चेक करेंगे और चलते हैं। फिर थोड़ी देर में निकलते हैं फिर घर से, और विद फैमिली, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, क्योंकि आजकल का टाइम आप जानते हो। चलो मिलता हूँ मैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद में। 3 hours later. जी भाई, कुछ समय बाद, कुछ घंटों के बाद हम लोग जा रहे हैं सिटी, जोटवाड़ा, जो हमारे जयपुर खातीपुरा में है। तो वहाँ से अपन लेंगे सूट, अपना जोधपुरी सूट जो दे रखा है, और साथ में शूज़ लेने का मन था, बट अभी प्लान शूज़ का तो पोस्टपोन किया है, क्योंकि मेरे पास पहले से चेल्सी पड़े हैं ब्राउन कलर में। तो अपन सूट लेंगे और कुछ और छोटे मोटे आइटम जो भी कपड़े हैं वो लेंगे। बाकी तो भाई अपन को चलना है राइट में, नीचे फ्लाईओवर के नीचे। तो अपन को फ्लाईओवर के नीचे चलना है।
भाई अपन आ चुके हैं अभी जोटवाड़ा, ये अपना जोटवाड़ा, और अपन को चलना है खातीपुरा। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर का सफ़र है। वहीं पे वो स्टोर है सचिवाय जोधपुरी अंसाफा शेरवानी के नाम से। अगर कोई हो यहाँ से और कपड़े कराने हो तो सचिवाय के यहाँ से करवाओ, सचिवाय। बाकी कपड़े अच्छे बनाते हैं और अपने मिलने वाले भी हैं, रिलेशन में भी हैं। तो बाकी तो चलो वहीं मिलते हैं फिर, और तो क्या। सो भाई अपना पहुँच चुके हैं स्टोर पे, कपड़ों के स्टोर पे, सचिवाय के यहाँ पे, और सामने गाड़ी पार्क कर दी थी। और ये अपना सूट है, लेकिन इस सूट पे एक दिक्कत है कि ये थोड़ा टाइट फिटिंग के साथ आ रहा है। इन चेस्ट पे थोड़ा टाइट है तो इसको लूज़ करवाना पड़ेगा, बाकी लूज़ हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें दिया होता है साइडों में। बाकी सूट जो तो भाई जोधपुरी सूट जो बनवाने गए थे वहाँ से निकल गए, लेकिन वो सूट हो रहा है टाइट क्योंकि थोड़ा सा फिटिंग में दिक्कत आ रही है। चेस्ट टाइट है थोड़ा सा, बट वो लूज़ हो जाएगा। कपड़े के साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया होता है जिससे लूज़ हो जाएगा। बाकी तो सब ठीक ठीक है। अरे भाई हट जा रहे। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े और लेने हैं, वो भी लेने जाएंगे। अभी जाएंगे हम लोग कालवाड़ रोड खातीपुरा से। जो लोग जयपुर से हैं उनको पता है कालवाड़ रोड कहाँ पे है। वहाँ पे जाएंगे रावण गेट, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे फिर घर पे सीधा। बस तो ठाकुर जी को हाथ, गोविंद देव जी को हाथ है, मेरे को कहते पार के यार। तो भाई अभी अपन है रावण गेट के अंदर, यानी रावण गेट है ये। असल में ये एक पूरी गली है जहाँ पे मार्केट है, ये पीछे तक भी है। तो यहाँ पे वैसे मार्केट है। अपने घर वालों का काम है थोड़ा सा ज्वेलरी स्टोर के ऊपर। ज्वेलरी स्टोर से थोड़ा सा पहले का कोई सामान लिया है तो थोड़ा सा ब्रेक व्रेक की कोई समस्या है। बाकी इस गली में एक ही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम वाली। हाँ भाई साहब, ट्रैफिक बड़ा गंदा लगता है। अगर यहाँ जहाँ जगह मिल गई वहाँ गाड़ी लगा दी तो अच्छी बात है, बाकी यहाँ जाम लगते टाइम नहीं लगता। गेट कालवाड़ रोड से हम सीधा आ गए विद्याधर नगर विशाल मेगावाट, क्योंकि जो कपड़े लगते हैं हमें, जो कपड़े लेने हैं तो वो हमें वहाँ पे पसंद आए नहीं। तो अभी हम लोग विशाल मेगावाट आए हैं, तो यहाँ से हम लेते हैं कुछ हमारे छोटे साहब के लिए स्टफ़, और देखते हैं उनको क्या पसंद आता है। उनको भी दिखाएंगे, वीडियो कॉल करेंगे या फ़ोटो शेयर करेंगे तो देख। तो भाई जो सामान यानी जिस टाइप के कपड़े लेने गए थे उस टाइप के तो मिले नहीं, कुछ अलग ही। एक शर्ट और एक जीन्स लेके आए थे हम लोग हमारे छोटे साहब के लिए। बाकी कुछ ऐसा स्टफ था नहीं, जैसे सिंपल स्वेटर्स वगैरह चाहिए थी हमें। विंटर का कलेक्शन तो वैसे भी लगभग सब हटा दिया हमने, ट्राई किया, थोड़ा प्रेशर भी डाला उन पे, तो भी वो बोल रहे हैं बोले नहीं है अभी अभी तो। बाकी अब तो घर निकलने की तैयारी है, वैसे भी लेट हो गए, 7:30 हो रहे हैं। ट्रैफिक को चीरते हुए जाना है, आधा घंटा तो कम से कम मिनिमम लगेगा ट्रैफिक को देखते हुए। बाकी जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, ट्रैफिक हद से बाहर है क्योंकि ये अपनी है मुरलीपुरा रोड। तो अभी सारा ऑफिस का सिस्टम सभी लोगों का, सिक्कर रोड का जितना भी है सब इसी पे आता है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त, और घर पहुंचने में थोड़ा हो चुके थे लेट, और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के अंदर। का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और जल्दी जल्दी 1.5K जरूर करवा दो। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के अंदर।